उसके लिए। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। भगवान हमें जागृत रखे, गुरुदेव का स्नेह सबको मिलता रहे, सब में उसकी पात्रता बढ़े। इसी भाव से गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे ते उषितां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। उपस्थित देवियों भाइयों, अब आप लोगों ने सम्मान में कार्यक्रम रख लिया अभिनंदन का। अब अभिनंदन क्या है? आपने ये किया, आपने ये किया। हमारे गुरुदेव को वो देखा ना महाकाल रूप, वो कहते बेटा समझदारी से मान जाओ, नहीं तो जबरदस्ती तो हम मनवाई देंगे। अब लोग भैया हाथ जोड़ो, ये कहते रहो तो करते रहो, फजीहत कौन कराए। तो वो कहते रहे, हम कोशिश करते रहे। हमारा अनुभव यही है कि उनके काम के लिए अगर प्रतिबद्ध हो जाओ तो पहले वो विचार भेजते हैं, विचार पे चल पाओ तो शक्ति भेजते हैं, और जरूरत पड़े तो साधन भी भेजते हैं, कुछ कमी नहीं पड़ने देते। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा बेटा शांति से मान जाए, जबरदस्ती तो मनवा ही देंगे। तो हमने कहा इसी में है अपनी इज्जत, ये कहते जाओ तो करते जाओ। और जब उसको करने की कोशिश की तो प्रवाह आता गया, होता चला गया। वैसे नहीं कह रहा हूँ, अनुभव होता है ना। वो कबीरदास थे तो गुरु जी ही, अब वो बेधड़क आदमी जो मन में आए तो बोलते थे, लेकिन पक्की बात बोलते थे। तो वहीं के उसमें सीरीट उन पे कबीर पे आया था, तो वो रुक गया, पता नहीं आगे बढ़ा। अच्छा चला रहे थे तो नगर के कोतवाल थे, तो उनसे वो पंडित, उनके वहाँ के मौलवी शिकायत करें कि ये वैसी बातें करता है कातरों जैसी, इसको करो। तो वो उसे परेशान करते थे, वो ध्यान नहीं देते थे। अब इनका यश फैला तो ओरछा के महाराज वीर सिंह देव प्रथम बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सुना तो वो मिलने आए, और उनके साथ सूफी संप्रदाय के उसके सबसे बड़े संत थे, वो भी आए। अब जहाँ वीर सिंह देव आ रहे हैं और सूफी संप्रदाय के संत आ रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था बनाने लगे। तो वही कोतवाल साहब सब व्यवस्था बनाने लगे। आए, बात हुई, अरे बड़े थोड़े में कबीर से बात हुई। उन्होंने कहा, कबीर साहब बहुत सुना आपके राम बारे में, हमें भी कुछ बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। वो सूफी संत बोले, कबीर धीरे से बोले, जानना चाहते हैं? हाँ। बोले मालिक को जानते हैं? बोले हाँ मालिक को तो जानता हूँ। बोले तो फिर और कछु जानो फर्क नहीं पड़ा। मालिक को जानते हो, जो चाहोगे मालिक बताएगा, लेकिन मालिक को जानते हो तो मालिक को समझ लो। तो जब समझ लोगे मालिक को, तो उनके अलावा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होगी, और जब उनके हिसाब से करोगे तो सब ठीक होगा। तो नहीं तो ही पूछा कि हम कुछ जानना चाहते हैं। तो बोले मालिक को जानते हो? बोले मालिक को तो जानते हैं। बोले तो और किसी जानो न जानो कहीं फर्क नहीं पड़ता। कमाल की बात हो गई। और बात करते रहे, फिर चलने लगे।
बोले बहुत अच्छा लगा, आपसे बातचीत हुई, अब हम चल रहे हैं, हमसे भी लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हमें बहुत लोग जानते हैं, वो सुनना चाहते हैं। बोले लोग आपको जानते हैं? बोले मालिक आपको जानता है? बोले उसमें तो शक नहीं हो सकता था कि हम मालिक को जानते, मालिक तो हमें जानता है, वो तो और कोई जाने ना जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मालिक जानता है। संत का डर। वो चले गए, लोगों ने कहा अरे साहब आपने कबीर साहब ये कमाल किया, क्या किया, ये कोतवाल साहब करते थे, अब वो सब यहाँ हाजिर हो रहे थे, वो कर रहे थे। उन्होंने बड़ी सहज बात कही, ना कुछ किया, न कर सके, न करने योग्य शरीर, न हिंदू में न मुसलमान में। क्यों था? मंदिर में जाए तो अछूत कह के भगा दी जाए, मस्जिद में तो काफिर भगा दिए जाए, लेकिन अपनी बात वो कहते रहे। तो न कछु किया, न कर सके, न करने योग्य शरीर, जो कछु किया तो हरि किया भय कबीर कबीर। कबीर कबीर का तो नाम हो गया है, करता तो वही है। ना कुछ किया, न कर सके, न करने योग्य शरीर, जो कछु किया सो हरि किया भय कबीर कबीर। मैंने कहा, हमने कहा जबर से पाला पड़ा है, वो कहता आप शांति से बांध लो, नहीं तो जबरदस्ती बनवा लूंगा, तो उनकी मानते गए। अब जो कुछ हो गया तो हो गया, अब राम जाने के क्या हो गया, हमें क्या पता। कभी वही जबर से पाला पड़ा तो उसे फिर रहा नहीं कि चुपचाप मानते जाओ। अब वो कहते गए, हम करते गए, और चूंकि उनने कहा है तो होता गया। ऐसे ही है, भारत को सबके लिए है। गुरुदेव चैतन्य रूप में है, माता जी चैतन्य रूप में। माता जी बहुत सक्रिय है इस समय, क्रांति का तेज अध्याय चल रहा है। उन्होंने कहा था 2000 के बाद मैं सूक्ष्म से कारण में चला जाऊंगा, तो जगह जगह क्रांतियां फूट फूट के निकलेंगी, सारे विश्व में क्रांतियां फूट फूट के निकल रही। लोग समझे ना समझे, लेकिन वही शब्द बोल रहे। मोदी जब प्रधानमंत्री बने और पहला उनका मंच वहाँ से लाल किले से भाषण हुआ, तो उस हम सब पाक्षिक हम लिखते ही थे, तो हमने कहा आज लाल किले से 15 युग निर्माण बोला गया। अब किसने उन्हें वो प्रेरणा दे दी? वही बातें बोलते रहे जो गुरुदेव कहते थे। उन्होंने कहा मैं अब जाऊंगा सूक्ष्म से कारण में, जगह जगह से बात निकलेगी। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, कहीं से भी वो तो किसी के भी रूप में करते हैं। और हमने देखा, हमारे यहाँ वो डीपी सिंह जी हैं, वहाँ का अपना देखते हैं प्यार, वो अपने जड़ी बूटी के भारत के मानने वो है, वहीं समझ दे रहे हैं। वहाँ चले जाए, हमने कहा डीपी सिंह जी यहाँ कर दो या वहीं कर दो, वहीं रखा। उन्होंने कहा मैं बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से प्रभावित होकर के गुरुदेव को समझा। गुरुदेव ने 53 में वहाँ की स्थापना की, तपोभूमि के। एक थे राजू, बिना पढ़े लिखे थे, गुरुदेव का नाम सुना था, बोले अभी नाम उतर रहा आ जाएगा उद्यान से, तो वो भी पहुँच गए। कार्यक्रम हो गया, चलने लगे। पीतम्बर नाम था। बोले अरे पीतम्बर नाम से बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा ये तो मेरे नाम से जानते हैं साहब। बिना पढ़े काम मजदूरी करते थे, रोज खाना, रोज पूरा खोदना, रोज पानी पीना। बोले तू ऐसा कर, ये हमारी पत्रिका है अखंड ज्योति, तू इसका प्रचार कर। लोगों से ना हमारे गुरु जी ने लिखी है, आप भी पढ़ो, आपको अच्छा कल्याण होगा। तो बोले महाराज मैं रोज पूरा खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। पीताम्बर जी बोले ये करूँगा तो फिर रोटी कैसे खाऊंगा? बोले तो लोगों के हाथ देख लिया कर, कुछ इतना उठा जो। अरे बोले मैंने कह तो दिया ना, तो हाथ देख लिया कर। वहाँ से गए, गाजियाबाद पहुँच गए सवेरे।
वहाँ से चले, बोले अब बाबा ने कहा था चलो देखते हैं। सवेरे सवेरे फट रही थी, गाड़ी पहुँच रही थी, दरवाज़ा ये खटखटाया। बोले ये है हमारे गुरु जी लिखते हैं ये पत्रिका, मैं आपको दे जाता हूँ, अच्छी लगे तो फिर हमें चंदा दे देना। उसने किताब देखी, बोले रुको 1 मिनट, और सीधा आकर के उसने चंदा हाथ में पकड़ा दिया, 3 रुपये उसमें चंदा। अरे उनने कहा यार ये बाबा तो कमाल का आदमी है, पहले छोटी अच्छी बैठी, चलो अभी तत्काल इसका मनी ऑर्डर कर रहे। तो पोस्ट ऑफिस पहुँचे, अब लिखना तो जानते हैं, किसी से कहा भैया ये लिख दो मनी ऑर्डर, तो उसने मनी ऑर्डर लिख दिया। उसको कोई परेशानी थी, उसे पूछने लगा तो आने गुरु जी ने कहा हाथ देख रहा, हाथ देखा, उसका भूत से लेके अभी तक का सब, तेरी ये साथी दिक्कत थी, तेरी ये दिक्कत थी, तेरी ये दिक्कत थी, ऐसे ऐसे हल होगी। अरे साहब वो हाथ जोड़ के पैर छू के चला गया। अरे उन्होंने कहा ये बाबा तो भेड़ है। फिर हम बड़े दिन बाद में तो वो पढ़ भी लिए, तो वो हमारे डीपी सिंह जी कहते मैं तो उनको देख करके कि बिना पढ़े लिखे आदमी को कैसे तो हाथ दे, तो वो कर रहा है ना। ध्यान क्या आया था तो उन्हीं का, तो का था वो रामकृष्ण परमहंस का, उनका नहीं थे, समर्थ रामदास का था। तो आगे बोले पंडित लोग तुम आप क्या कहते हो, ये कुछ नहीं, ये शास्त्रोक्त नहीं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो। बोले भैया तुम जीते हम हारे, हमें छोड़ो, तुम हमें अपना काम करने दो। बोले ऐसे नहीं, कैसे नहीं, हम तो शास्त्रार्थ करके जाएंगे। तो बोले अच्छा शास्त्रार्थ करके जाओगे, अच्छा तो बैठ जाओ। तो एक लकड़हारा जा रहा था, बोले उसे बुलाओ जरा, इनसे शास्त्रार्थ करा दूँ मैं। उठ करके उनने 3 लाइनें खींच दी समर्थ रामदास ने। बोले आ रहे इधर, बोले क्या बात है महाराज, सब जानते थे समर्थ महाराज। बोले इनसे सारे, बोले महाराज में लकड़हारा। अरे तू आगे तो आ, उसने पहली लाइन क्रॉस की। अरे भाई तो इनसे साक्षात करना है। अरे साहब कोई सामान्य पंडित होता तो कर लेता, ये तो बहुत बड़े पंडित। अरे तू आगे तो आ, दूसरी लाइन पार की। बोले इनसे शास्त्रार्थ करना है। बोले कुछ किताबें तो लाया नहीं हूँ महाराज, कैसे शास्त्र। बोले आगे तो आ, और तीसरी लाइन पार की। बोले इनसे शास्त्रार्थ करना है। बोले बैठो करते हैं शास्त्रार्थ। पंडितों ने कहा अगर ये लकड़हारे से हार गए तो बड़ी बुरी हालत होगी, ये तो बेड़ा आदमी है, जैसे कर शास्त्रार्थ। गुरुदेव से भी किसी ने कहा कि वो शंकर नाम नहीं लेता, शंकराचार्य बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे, गायत्री सबसे कराते हैं, ये कराते हैं। वो थे तो शंकराचार्य लेकिन पुराने विचारों के थे, तो उनका वो चल रहा था प्रवचन। तो जब उन्होंने ये कहा तो किसी ने कहा था वो तो गुरुजी आचार्य श्री राम शर्मा तो कहते हैं कि गायत्री सबको करना चाहिए और कोई भी जात के करें और महिलाएं भी करें। बड़ा गलत करते हैं, संरक्ष कर देते हैं। तो एक हमारी बहन बैठी थी जीवन, जो देखिए अभी इंदौर की बात है। उन्होंने कहा महाराज अगर मैं शिष्या के नाते कुछ पूछ सकती हूँ, तो तू कैसे शिष्या? बोले आप जगत गुरु हो, तो भारत के गुरु तो हो ही, सनातनियों के गुरु तो हो ही, और मैं सनातनी हूँ, तो आप मेरे गुरु हैं, शिष्या कैसे? तो ठीक है पूछ। बोले अगर महिलाएं गायत्री जपेंगी तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा, घर का ही खराब हो जाएगा, परिवार सबसे बड़ा महिला के लिए विधवा हो जाएगी। बोले आप ठीक है, ऐसे ही कहता हूँ क्या? तो बोले अब मेरी सुनिए महाराज, मेरा नाम फलाना है और मेरा पति वो वकील है, सामने हट्टा कट्टा बैठा है, मैं 20 साल से गायत्री कर रही हूँ, मैं 20 साल से नियमित गायत्री कर रहा हूँ और मेरा घर खूब संपन्न है, मेरे बच्चे सब स्वस्थ हैं और मेरा पति आपके सामने वो हट्टा कट्टा बैठा है ना। बोले नाराज मत होइए महाराज, आप जो कह रहे हैं उसकी मैं तो प्रामाणिकता चाहता हूँ। हमारे आचार्य जी ने जो कहा है उसकी प्रामाणिकता हमने परखी है।
हम गप्पों में नहीं आते। निरुत्तर कर दिया, बेचारे चुप हो गए। बिल्कुल कर देते हैं किसी। मैं कह रहा हूँ जो उनकी शक्ति आ जाए तो कहाँ वो सामान्य महिला शंकराचार्य निरुत्तर। हमारे अभी वो हैं राम सिंह मूछा रखते हैं राजस्थान के। अब राजस्थान में संबंधों को वो देते हैं तो जमाई जी आए हैं, उनने वहाँ पर सबको अपना गायत्री मंत्र बताया तो मैं जमाई जी ने कहा करने लगे। उनने दीक्षा दे दी। अब हल्ला हो गया, ये फलाने ठाकुर साहब के जमाई ने तो यह महिलाओं को दीक्षा दे दी। तो संग वो बोले, वहाँ के राजस्थान के पंडित भी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते करने का। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो शास्त्रार्थ बोले हाँ कर लेंगे शास्त्रार्थ। कह रही हेगड़ी में पंडित लोग खुद ही आ गए, हम तो अब शास्त्रार्थ करेंगे। उन्होंने कब करें तो उन्होंने तारीख दे दी। वो ठीक है। अब गुरु जी के पास बैठ गए सवेरे, आंखों में आंसू। महाराज जो आपने कहा तो किया है मैंने, अपने मन से कुछ नहीं किया। अब इज्जत रखना हो तो रखना, वो खराब करना हो तो खराब कर देना। थोड़ी देर बैठे ऐसे आए जैसे गुरुदेव का कुछ आश्वासन आया। तो कल का दिन भी हुआ था, आज वो लगा कि सब ठीक हो जाएगा। तो उनको प्रेरणा हुई, उन्होंने बढ़िया सजावट की और अपनी राजस्थानी पगड़ी बांध करके और दरवाजे पे खड़े हो गए। जितने ब्राह्मण आए हा प्रणाम साहब। अब वो तो आए थे शास्त्रार्थ करने। किसी नाते आप हमारे यहाँ पधारे तो ब्राह्मणों के चरण, हम तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, आप हमारे घर पे आए, यहाँ चरण पे आए, क्या कहना। और साहब ने कहा हाँ ठीक है, अच्छा आशीर्वाद। सब बैठ गए। अब वो सब उनके ठाकुर लोग वो भी आके बैठ गए कि हमारा छोरा शास्त्रार्थ करने वाला है। सब बैठ गए तो खड़े हुए, बोले महाराज हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, और ब्राह्मणों के तो हम भक्त हैं, ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन तो हमारा धर्म है, हम करेंगे। और आप सब आए, हमारा तो घर पवित्र हो गया, लेकिन आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले कैसे? बोले आप लोग सब ब्राह्मण हैं, आप में से कितनों ने चारों वेद पढ़े हैं? अभी आजकल के ब्राह्मण गप्पे करने वाले तो सब चुप। बोले उपनिषदों की संख्या गिना दो। तो पुरानी है 10 की। बोले नहीं, हमारे गुरु ने, हम जिसको कहते हैं 108 उपनिषद लिखे हैं, ये रही किताब। वेदों का भाष्य किया है, ये रही किताब। अच्छा बताओ, आप में से किसने 24 लक्ष गायत्री के पुरस्कार किए हैं? कौन करे? तो हमारे गुरु ने, जिसको हम गुरु मानते हैं, उसने 24 लाख के 24 पुरस्कार किए हैं। समझे साहब? तो हम तो ब्राह्मणों के भक्त हैं और आप में से कोई नहीं है, हम तो श्रेष्ठ ब्राह्मण की मानते हैं, तो मान रहे हैं। अब ये आपका आपस का झगड़ा है, ब्राह्मण तर्क कर देना कौन श्रेष्ठ है। सबके ऐसे बुद्धि दे देते, वैसा कर लिया। तो कहने का मतलब है कि वो तो जिससे जो कुछ करा लें सो करा लें। पीतम्बर का बताया, उनका बताया, वो सब समर्थ हैं, लेकिन करते उसी के लिए हैं जो उनके अनुशासन में चलता है। भगवान राम ने अपने भगवान को अगर समझना है तो वही सूत्र राम ने दिए थे, वही गुरुदेव ने दिए। जब वो उनके सब योद्धाओं को सबको पुष्पक विमान में लेके आए थे, यहाँ रहे, उनने कि अब जाओ और अपना अपना काम करना। क्या कहा था चलते वक्त? अब ग्रह जाओ सखा सब, भजन करहु दृढ़ नेम। गुरुदेव कहते भज सेवायाम। भजन माने सेवा होता है, भज सेवायाम, भज सेवा करो। तो जाओ
अवग्रह जाओ सखा सब भजन करो दृढ़, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। मैं सर्व जगह हूँ और सबका हितकारी हूँ, ये मान के मुझसे प्यार करना। सदा सर्वगत सर्वहित, गुरुदेव से जिसको प्यार करना है, सदा सर्वगत सर्वहित, सब जगह हैं और सबका हित चाहते हैं। अगर आपके मन में हित अहित की भाषा आई तो नहीं संपर्क बन लेना। और जब राज सिंहासन पर बैठे तब क्या कहा था? मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जाए। ये नहीं कहा कि राम नाम जपने वाला इतना जप करे, इतने पुरुषार्थ करे, इतना ये करे, कुछ नहीं कहा। मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जाए। जो मेरा अनुशासन मानता है, यही गुरुदेव ने कहा। बेटा मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं, मेरे विचार को जीवन में लाओ। मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे जीवन में भगवान आ जाएगा। मानो कह गए, सब बात कह गए। नहीं साहब, उनके पास हम गए थे, बहुत किए थे। गुरुदेव खुद कहते थे, बेटा शरीर से क्या होता है? हाड़ मांस का बना है। हमारा भी मतलब हाड़ मांस का बना शरीर। बोले गांधी जी को एक मालिश करने वाला रोज आता था। उससे किसी ने पूछा, गांधी जी क्या करते हैं? बोले ये भंगियों को सिखाते हैं सफाई करना। इतना ही समझा, रोज मालिश कर रहा है शरीर की। वैसे गुरुदेव की मालिश करने का भी सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया था। वहाँ से क्षेत्र में जाते तो उन्होंने कहा, भगवान जी के थक जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अब जाते हैं, 60 से ऊपर आपकी उम्र हो गई, तो हम आपकी आके मालिश कर दिया करेंगे। अखाड़े में है मालिश आलिश का, अपने पिताजी की माता जी की भी करते थे। बोले नहीं 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 नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। हमने कहा जरूरत तो होती है साहब, वहाँ से आते हो तक शरीर से। बोले नहीं, वो मुझे संकोच होता है। हमने कहा संकोच होता है, घर में ही संकोच होगा। बोले नहीं, हमने कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। ऐसा निकला मतलब ये कि आप अपने लिए अपनी तपस्या की शक्ति तो लगाओगे नहीं और हमें सेवा नहीं करने दोगे। तो ये भी नहीं वो भी नहीं, तो कैसे चल? बोले तो आ जाया करो। कह दिया। तो मैं वो समय देखना पड़ता था कि वो सवेरे 2 बजे उठते थे, 5 बजे तक उपासना, 5 से 7 बजे तक लेखन। और क्योंकि सवेरे जाते थे उतना पेट से, फिर दोबारा शौच जाते थे, स्नान करके फिर तपोभूमि आते थे। तो मुझे अंदाज से वो समय देखना पड़ता था कि इस समय वो दोबारा शौच गए होंगे। तो अगर वहाँ पहुँच गए तो उस माता जी देखे, हाँ लल्लू तेल मालिश बूट पॉलिश, हाँ माता जी देखो। तो अगर उनने बैठ गए और घुटनों पर पानी और आज रहने दो, तो ठीक है आज रहने दो, ऐसा वैसा है। तो मेरा कहने का ये है कि वो गुरुदेव का जो क्रम था, तो ये कहते बेटा शरीर से कुछ नहीं होता है, आदमी के तो उसके भाव से उतरना पड़ेगा। मैंने अपने गुरु को शरीर से देखा ही नहीं, मैं तो उनकी बात को मानता रहा, उनकी अनुशासन को मानता रहा, इसी से अपने साथ। तो वह उनके साथ रह करके भी मैंने कहा, तो वही मैंने कहा, वही कबीर वाली बात, न कछ किया न कर सके, न करने योग्य शरीर, जो कुछ हुआ तो हर किया। भाई कबीर कबीर वीरेश्वर ने बहुत किया, कुछ नहीं किया। अपना तो अभी आता नहीं है। मैं बहुत सामान्य विद्यार्थियों में रहा, एक आध बार फेल भी हुआ, पर बिल्कुल सामान्य इसमें रहा हूँ मैं, खेलने में उसमें जगह है। अब गुरुदेव के साथ आ गया, उन्होंने कुछ करा लिया तो करा लिया। इनने वो जो उसकी अभी पत्रकार वार्ता की बात कही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रायोजित थी पत्रकार वार्ता। सारे देश के पत्रकार आए थे, शायद 600-700 400 जब हम अपने यहाँ बुलाया तो शांति ने इन्वाइट किए थे, 400 पत्रकार वहाँ के बैठे थे। तो उसमें हम लोगों ने तय किया, हम डॉक्टर साहब और बलराम जी 3 जने मंच पे बैठेंगे। तो हमने उसमें बात का, उस समय ये राम मंदिर वाली बात चल रही थी। हमने कहा इस पर भी विचार कर लो क्या कहेंगे। अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई बात टाल दी, बैठ गए मंच पे, चुप रहे। अब बात शुरू हुई, बलराम जी ने भाषण दे दिया डॉक्टर। अब एक वो पत्रकार खड़े हुए
ये साहब राम मंदिर के विषय में आपका क्या कहना है? वहाँ से किसी ने कह दिया हम राजनीति नहीं उठते, एक साथ तीन खड़े हो गए, ये राजनीति नहीं, ये राष्ट्रीय प्रश्न है। तो मैंने चुपचाप माइक अपने सामने खींच लिया। हमने कहा आपसे बात से सहमत हूँ, जिससे पूरा राष्ट्र आंदोलित हो रहा हो वो प्रश्न तो राष्ट्र का ही होगा, हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ। ये जो हमारा राम मंदिर है वो हमारे अधिकार में रहे, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर समर्थ लोग खड़े हो गए हैं और हमें भरोसा है इसको हल कर लेंगे। समर्थ लोग खड़े हो गए, ज़्यादा की भीड़ वहाँ लगाने की जरूरत क्या है? लेकिन हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न है जिसके लिए हम गुरुदेव की कृपा से प्रयास कर रहे हैं कि राम मंदिर, कितने राम मंदिर बने? राम मंदिर में जाकर के भरत प्रार्थना करे कि राज्य तो मुझी को दे दो। क्या था, ये तो मेरा ही हक है और मुझे मिलना चाहिए। अरे भरत कभी ऐसे कहेगा क्या? तो हमने कहा आजकल वो जाते हैं, छोटा भाई कहता है और राम मंदिर में यही प्रार्थना करता है मेरे बड़े भैया का हक भी मुझे दे दो। तो हमें तो ये देखना है कि राम मंदिर राम के अनुशासन में कैसे चले, तो उस पर लोगों ने ताली बजाई थी। हम तो इस पर विचार कर रहे हैं कि राम मंदिर कहलाते हैं लेकिन राम के अनुशासन में वो खुद नहीं चल रहे। तो राम मंदिर वास्तव में राम मंदिर बने, इस पर फिर उन्होंने ताली बजाई थी। आगे फिर और बात चलती रही। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का काम तो भगवान ही करता है, भगवान का काम तो भगवान ही करता है, लीला है। दो काम होते, एक होती योजना, तो योजना तो युग निर्माण योजना बना के रख दी उन्होंने। अब वो जो करते हैं लीला करते हैं, और लीला अगर समझ में आया तो लीला किस बात की? जब लोग कहते हैं ऐसा वो समझ में नहीं आया, तो हमने कहा ये योजना समझ में आती थी, युग निर्माण वगैरह लिखी है, करो उनके लिए काम। अब वो लीला कर रहे हैं। अब लीला तो सोई जाना ही कि देह जो नाई, अपनी लीला तुम जिसको समझा दो सोई है। लक्ष्मण को शक्ति लग गई, राम रो रहे बैठे। हनुमान जी जाकर के ले आए, भगवान को खिला दिए, लक्ष्मण ठीक हो गए। दोबारा फिर मेघनाथ ने वही शक्ति प्रयोग कर दी थी और लक्ष्मण फिर बेहोश हो गए थे। अब लीला है, ना राम रोए ना कुछ किया, जाकर के खड़े हो गए, सिराने खड़े। अरे लक्ष्मण बेहोश कैसे हो गए? तो ये कह रहे तुम कृतांत भक्षसु त्राता, अरे तुम तो कभी काल को भी खा जाने वाली शक्ति है, खड़े हो जाओ। लक्ष्मण खड़े हो गए। अब ये लीला है, उसमें रो रहे हैं, हनुमान जी सब दिलासा दे रहे हैं, सुषेण वैद्य को ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, और दोबारा कुछ ही नहीं कर रहे, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए तो कह जाओ आज मार करके आना। तो वो ये बता रहे थे कि जब वो गया तो उसने सभी अस्त्र सिद्ध कर रखे थे। आगे लक्ष्मण अपने रूप में उसका एक्सपीरियंस करके, तो उसने अपने सभी दिव्यास्त्रों का ये प्रयोग कर लिया। तो उसमें फिर पशुपति अस्त्र फेंका तो वो स्वयं के रूप से परिक्रमा करके आ गया। फिर विष्णु अस्त्र छोड़ा, वो भी परिक्रमा, फिर सुदर्शन छोड़ दिया, वो भी चक्रमण करके आ गया। उसने रावण का वध किया तो वो लौट करके आया और उसने रावण से कहा पिताश्री अब मेरी सलाह आपको है कि राम से संधि कर लो। उनके भाई पर मेरा कोई अस्त्र नहीं चला। उन्होंने बड़ा उसका मुंह था, मैंने तीनों अस्त्र प्रयोग कर लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के। ब्रह्मास्त्र चलाया, विष्णु अस्त्र चलाया, शिव अस्त्र चलाया, और तीनों नहीं चले। ये पुरुष नहीं है, आप इनको पुरुष मान रहे हो। तो वो रावण ने तो उसमें है रामचरितमानस में कि जब रामचरित का वो हुआ तो उसने ये संकल्प किया था कि अगर ये राजकुमार हैं तो पत्नी को हर लाऊंगा, और अगर ये अवतार हैं
तो अब मुझसे भजन तो होगा नहीं, अब इनसे जान करके लड़ाई करूँगा लड़ करके पार हो जाऊँगा। तो उसने अपने सामने एक एक शब्द को पहले मुक्त करा दिया किसी को नहीं छोड़ा। तुम भी जाओ, तुम भी लड़ो, तुम भी लड़ो। वापस हो सकता, देख सकता था। उसने वैसे कहा तुम प्रवचन करने आए और चले जाओ। तो कहने का ये मतलब है आपसे कि ये भगवान का काम है, भगवान के ढंग से होता है। गुरुदेव की तमाम बातें मैं अब आपसे शेयर करूं तो समय बहुत हो जाएगा, लेकिन अगर किसी खास प्रसंग में आप पूछना चाहें तो मैं कह दूं। जैसे मैंने कहा ना कि वो अपने उसमें हमसे बस उन्होंने कह दिया तो काम होगा। वहाँ आए तो बोले कि वीरेश्वर अभी मैं अपने धर्म क्षेत्र में मैंने कह दिया है तो लोग मानते हैं मेरी बात, क्योंकि मैंने 24 लाख के पुरुषण किए हैं, गायत्री महावाज्ञान लिखा है, प्रज्ञा पुराण लिखा है, तो मेरी बात मानते हैं। जैसे धर्म क्षेत्र में वैसे ये ज्योतिष में भी लोग बहुत घमंड कर रहे हैं लोगों को। अब ज्योतिष में मैं अपनी बात कह तो सकता हूँ लेकिन मेरी बात कोई क्यों मानेगा? ज्योतिष में मैंने क्या किया? तो ऐसा करो कि हाँ वो जयपुर में जो बने हुए हैं यंत्र ना, वो तुम यहाँ पर वो वेदशाला बनाओ, भरे डमी बना दो। उनके पास तो सारी शक्ति है। तो हमने क्या, वो आपने कहा है, अब आवाज आ रही है ना? उन्हें अब आपने कहा है तो फिर डमी क्या, फिर तो सर्विस मॉडल ही बनाएंगे। तो बोले करो, बोले करो। अब उनने करो कह दिया और उसके साथ ही शक्ति छूट गई उनकी। मैंने विज्ञान का विद्यार्थी रहा, गणित का विद्यार्थी रहा, लेकिन मैंने कभी हेलो बढ़ाओ और बढ़ाओ। कौन सा प्रश्न कह रहा था? हाँ वेद। तो हमने कहा वो आपने कहा है तो आप सर्विस मॉडल ही बना। बोले तो बनाओ। अब उन्होंने तो बनाओ कह दिया। मैंने कहा मैं विज्ञान का गणित का विद्यार्थी रहा, लेकिन ज्योतिष के बारे में मैंने ABCD भी नहीं पढ़ा था। अब गया, जयपुर गया, दिल्ली गया, जंतर मंतर। अब लोग कहीं यंत्र का ठीक से पढ़ना बताना ना पाए, हमने कहा बनाना कौन बताएगा। गुरुदेव ने लगे रहे। वहाँ पंडित कल्याण दत्त जी थे, सच्चे ब्राह्मण, वही अपना कपड़ा नीचे पहने, अपना ओढ़े हुए, और ज्योतिष में भारत के मान्यता थी उनकी। वहाँ के अपना लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ था पहले, अब उसे विश्वविद्यालय बना दिया है झांसी में। उसमें वहाँ सेंट प्रोफेसर भी थे। तो अब उनसे मिलने जाएं तो वो मिले नहीं। जब टक्कर खा कर भी थोड़े ऐसे आ गए कि थोड़ा समझ हो गई है, तब पंडित कल्याण दत्त जी मिल गए। वीरेंद्र अग्रवाल जी उनके पास ही रहते थे, उन्हीं के पास की थी हमारे कार्यकर्ता। तो उनके यहाँ रुके थे, तो सवेरे मिले। तो हमने कहा, मैं पिता से सच्चे ब्राह्मण, हमने कहा पंडित जी गुरु जी का मत है कि यहाँ वेदशाला बने, आपकी सहायता। अरे बोले ये मैं तो चाहता हूँ कि ये विज्ञान रहे, ये विज्ञान लुप्त हुआ जा रहा है। हमने कहा तो ठीक है। बोले चलो गलता जी चलते हैं, मैं जा रहा हूँ। वहाँ हमने एक छोटा सा यंत्र बना रखा था, वेद का समय भी है, तो वहाँ जाएंगे, चाहते लगाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले चलो भोजन कर लो। हमने कहा नहीं भोजन नहीं करो, आप भोजन पैक कर दो, इनके साथ वहाँ करेंगे। ब्राह्मण को भोजन कराना सच्चा ब्राह्मण है, और साथ बैठने से आत्मीयता बनती है। तो उन्होंने भोजन पैक कर दिया। अब उन्होंने बताया ऐसा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ 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 करते रहे उनके साथ। फिर बैठ के भोजन किया, लौट के आए। हमने कहा पंडित जी अब आप अपने दोपहर की संख्या फारिग हो जाएंगे। बोले 3 बजे तक फारिग हो जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा तुम 4 बजे।
हम सब पहुंच गए, उनके पास बैठे 3 बजे। हमने कहा पंडित जी अब ये मान के चलो मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं कुछ पूछता हूँ। तो समझ में आ गया था प्रैक्टिकल कुछ। हम पूछते कि वो मुस्कुरा के जवाब देते गए, पूछते कि मुस्कुराने इसलिए वो बात उन्होंने बताया वीरेंद्र जी को। अब वो गुरुजी ने कहा था कि तो करो, तो उनकी आ गई। हम प्रश्न पूछते गए और 2-3 घंटे मुझे हो गया कि अब हम वेदशाला बना देंगे। उन्होंने बताया ध्रुव का वो होता है वगैरह। हमने कहा पंडित जी अब हम वहाँ वेदशाला वाले बोले मैं तो चाहता हूँ भाई, मेरे पास पैसे, मैं तो ये विद्या को बढ़ाना चाहता हूँ। और मैंने कहा आप आना, बोले मैं जरूर आऊँगा। उस समय सर्वे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, फिर नहीं कहा मैंने। उन्होंने कहा वो ध्रुव का एंगल लेना पड़ता है वो बनाने के लिए। ध्रुव का जब एंगल होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और पोलर नॉर्थ में अंतर होता है। तो उन्होंने बताया कैसे अब यंत्र बनते हैं वो ध्रुव के एंगल को बनते हैं। तो हमने क्या करें, वो अपना हमने ऐसा एक बनाया, 2 लंबी फंटियाँ ली, उसमें एक तरफ कब्जा लगाया, सेंटर लाइन डाली, उसमें 2 किलेंट होगी और उसमें बंदूक की बैक साइड 4 साइड की तरह ले करके ध्रुव का संधान किया। यहाँ लगा सीध में आ गई, वहाँ से प्लम्ब डाला और नीचे पॉइंट लग गया और उसका एंगल था ये, वो हमने लगा दिया। फिर वहाँ पर कंपास रखी कुतुबनुमा, तो उस नॉर्थ में जो अंतर था वो मार्क कर लिया। और फिर जहाँ यंत्र बनाते वहाँ जा कर के कुतुबनुमा रखे, वो एंगल बनाया और सब। हम ऐसे वो नहीं है कि हम ऐसा संधान करें और एकदम ही करेक्ट हो जाए, लेकिन गुरुदेव का तो करो एकदम एग्जैक्ट कर दोगे। हमने जब यंत्र बनाएगा तो वो भरे आए थे ऊपर। पंडित जी बोले या तो ने बना लिया दिक्शोधन वगैरह। हमने कहा अब तो दिक्शोधन पंडित जी मैंने, अब आप देखो। तो उनको तो वो था दिन में ही, उन्होंने रात में ही चंद्रमा को देखा। अरे बोले चंद्र स्पर्श आ गया उपाध्याय जी, तो बिल्कुल ठीक बन गए। हमने कहा बाबा अब आप देखो। गुरुदेव ने कह दिया कि करो तो फिर होगा, वो आता नहीं है ना। फिर वो जहाँ अभी साहित्य स्वर वगैरह बना है उधर का, वो सब खाली था तब, तो वहाँ से फिर सब यंत्र बनाए। और वो उनका वो नाड़ी वाला था जिससे ध्रुव का था, उन्होंने पूरी नदी डाल दी थी, लोग उसमें बैठ के ध्रुव का दर्शन किया करते थे। फिर वो यहाँ बन गया, तो फिर वो विश्वविद्यालय में बना दिया है, वो सब यंत्र बना दिए। तो पर वही फिर यहाँ बना, वैसे ही उनकी गुजरी। फिर वहाँ उनके संस्कृत विद्यापीठ में ही बन गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एकदम वो जो काम गुरु जी ने जिसको कह दिया है ना, तो 3-3, 4 जैसा वो चाहते थे, तो वो वेदशाला वहाँ बन गई। तो मैंने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि करो तो होगा अपने आप। तो बस यही उसमें बात है, वेदशाला बनाए तो बनाओ। माता जी से बोली उसमें, हमने उसमें किया। वो गुरुदेव ने वेद लिखे थे तो संस्कृत संस्थान बरेली से छपते थे और उसमें वो गलतियाँ करने लगे। संस्कृत में भी गलती, हिंदी में गलती, कंपटीशन नहीं था। उन्होंने कहा भाई ने लिखो ऐसा, गुरुदेव के साथ मजाक मत करो, उसको ठीक करो। तो उन्होंने कहा नहीं तो हम छापेंगे। उन्होंने कहा तुमने छापोगे, गुरुजी ने हमें कॉपीराइट दिया है, हमें पता है कैसे कॉपीराइट दिया है। वहाँ पर मथुरा के लोग नकल कर रहे हैं, बहुत होशियार हैं। तो जो अपने वेद वहाँ से संस्कृत संस्थान से छपे थे, बिल्कुल योग्य थे, उन्होंने छाप लिए। उनने देखा तो आए चमनलाल जी, वो ले आए, गुरु जी से कहा। उन्होंने कहा देखा, गुरु ने बोले हाँ न जाऊँ, लेकिन ये बेच नहीं सकेंगे। बोले नहीं साहब मैं तो इन पर केस करूँगा। अरे बोले मुझे कॉपीराइट तो दो, नहीं तो केस भी नहीं कर सकते। गुरुदेव ने कॉपीराइट लिख दिया। तो उनसे कहा वो हमें कॉपीराइट दिया हुआ है। अब गुरुदेव कैसे काम कराते हैं, चंद्रभूषण जी थे तब वेद विभाग में। तो आपने कहा माता जी अगर ये ऐसा कहते हैं तो उसमें ये है कि अगर एक सेंटेंस में 2 शब्द भी बदल जाएं तो फिर कॉपीराइट नहीं है, नई चीज़ हो गई। हमने कहा
हम भाषा बदल देते और वो छाप नहीं है, इतना तो हमें आता है। गुरुजी ने वहाँ से काम कराया, फिर उनकी भूमिका में जब मैंने देखा, हमने तो ये कह के सामान्य भाषांतर कर देंगे ये करके शुरू किया था, लेकिन वो कराना होता तो कैसे करा लेते। ऋग्वेद का सबसे पहले हमने कहा कौन सामवेद सबसे छोटा है, उसमें ज़्यादा ऋग्वेद का अंश थोड़े से ही स्वतंत्र वो हैं। तो हम क्या कहेंगे तो लगेगा तो फिर ऋग्वेद कर लिया, तो पहले लिया सामवेद का कर लिया। फिर उसके बाद यजुर्वेद वो भी एक ही खंड है, अथर्ववेद तो खंड में है और ऋग्वेद 4 खंड में है। हम ये बाद में लेंगे सोच करके। अब उसके बाद सामवेद के बाद यजुर्वेद शुरू कर दिया, सारा कर्मकांड यजुर्वेद में है, यजु संहिता के बाद। अब वो करना किया वैसे ही होने लगा। तो चंद्रभूषण जी बोले कि साहब भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा है, हमने तो फिर कसम फिर करें उस हिसाब से। तो गुरुदेव ने यजुर्वेद में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसमें अश्लीलता दिखाई देती है खुली आंख से, और हिंसा दिखाई देती है, आलभन प्रसंग। तो वो गुरुदेव ने अपने उसमें छोड़ दिए थे कि अभी इनको हम छोड़ देते हैं। जो वहाँ किया था मथुरा में, उसमें खुद किया था, लोगों से कराया था। तो हमने कहा क्या कि छोड़ बोल नहीं भाई साहब ऐसे करना, हमने अच्छा करना है तो फिर कमा करके बैठो। फिर वो देखे उनका आर्य समाज का मंगाया, उनका फलाना सब देखा और करना शुरू किया। आए कह सकते लोगों ने कहा उसमें ये है, सब ऐसे निखुलते चले गए। वो तो मुझे याद आया, उनकी भूमिका में पढ़ा कि अभी तो मैं ये सामान्य लोगों के लिए कर रहा हूँ, फिर वैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ तो दार्शनिक टिप्पणियों के साथ वो काम उन्होंने करा लिया हम ही लोगों से। कैसे हो गया हमें नहीं पता। अब वो मोबाइल में ऐसा है वैसा है, तो जो हिंसा प्रसंग है गलत है। आलबन कई शब्दों में आता है, आलबन शब्द उसमें लपाना भी होता है, वो भी होता है। तो वो करते चले गए। तो जिसको अश्लील प्रसंग कहते हैं उसमें भी कहा, उसमें हमने कहा ये सृष्टि का वो बता रहे हैं। तो क्या आज हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि वेद में ना कोई हिंसा प्रसंग है और ना अश्लील प्रसंग है। अब जहाँ पर वो प्रजनन सिखा रहे हैं वहाँ तो बताएंगे ही भाई। वो बात है जी ने कहा ऐसे, हमने कहा ये तो विज्ञान है, प्रजनन कैसा होता है क्या होता है। तो आए वक्त जो वेद छप रहे हैं, हमको वेद विभाग को किसी को नहीं पता कि कैसे काम होगा, लेकिन उन्होंने काम ले लिया और सब वैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ उनके साथ अथर्ववेद भी ले लिया, वो भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि वो जो उन्होंने कह दिया तो कर, वो उन्हें कहना कर उन्हें 3 राय खींच दिया, काम हो गया। तो किसी से कुछ भी कहते, सब समर्थ उनकी सामर्थ्य जो है। तो बस ये अभी सब उनके प्रसंग हमने सुना दिया। और किसी खास प्रकरण में कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये तो चलते ही रहेगा। अगर आपका किसी खास प्रसंग है तो बताइए। ये समझ लो इनसे भाई क्या, और हमें आगे बता दो। वहाँ से आवाज़ तो नहीं आएगी, आप समझ लो और बता दो। हम लोगों ने सुना है कि जब गुरुदेव लिखा करते थे तो उनकी तीनों शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीर साथ चला करते थे। देखिए ठीक, इन्होंने ये कहा कि गुरुदेव, किसी ने कहा है गुरुदेव लिखते तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों काम करते थे। इतना कंसंट्रेशन न होगा तो कोई अच्छी चीज़ बनेगी नहीं। खिलाड़ी को अच्छा खेलना है तो उसे भी इन तीनों को लगाना पड़ता है। स्थूल माने शरीर, सूक्ष्म माने विचार और कारण माने भावना। खिलाड़ी की भावना भी है कि मैं देश का वो रखूँगा, विचार भी है मैं सब समझ दिया ऐसे करना है, और शरीर की शक्ति भी लगाऊंगा। कोई भी अच्छा काम करना है स्थूल सूक्ष्म तीनों कारण होंगे। संगीतकार जब गाता है तो शरीर से गाता है, मन से गाता है, भाव से डूब जाता है, तब वो गा पाता है।
किसी को एक वक्त सुनाता हूँ कि तानसेन गाते थे, क्या कहना तानसेन, तो उन्होंने कहा वीरवरण का कमाल करते हो तानसेन। अरे बोले मैं क्या करता हूँ, अगर कमाल देखना है तो हमारे गुरु हरिदास जी का देखो। हरिदास जी के शिष्य थे, हरिदास जी संत थे। तो बोले भुला बोले का वो यहाँ थोड़ी जाएंगे, वहीं चलना पड़ेगा, आप भी वेश बदल के चलो। सोचो वेश बदल के चले, अगर गुण ग्राहक तो थे ही। वहाँ गए, बोले आपको देख करके जाने खुले ना खुले, आप यहीं झाड़ी में बैठ जाओ। झाड़ी में बैठ गए। अब वो आए तो बड़े खुश हुए, आओ हरिदास बोले बस आपके दर्शन करना थे और अमुक राग मैं थोड़ा सा अचकचा रहा हूँ, वो जरा फिर से गा दीजिए। बोले कोई बात नहीं, आज माँ की पूजा करेंगे उस समय वही राग गा देंगे। वो एक स्तुति गाते थे रोज। प्रिय शिष्य आ गया, अच्छा लगा, जो पूजा हुई उनने गाया। अकबर स्तब्ध हो गए, अपने यहाँ बैठे थे। ये वहाँ से विदा भी ले लिए आए, बोले चलो। अरे हाँ चलो, उसे चले आए। बोले भाई तानसेन, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते, क्या कमी है? बोले गुस्ताखी माफ हो तो बताओ। बोले हाँ। बोले ये फर्क है महाराज कि मैं आपके लिए गाता हूँ, वो उनके लिए गाते हैं। मैं आपके लिए गाता हूँ, मनुष्य के लिए गाता हूँ, वो भगवान के लिए गाते हैं। मैं आपको भी नहीं ले गया, नहीं होगा, उसी में गाते हैं। ऐसा है कि हम इसमें करते हैं, वो भगवान के लिए गाते, भगवान के लिए काम करो। और ये जो आपने कहा कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई भी काम अच्छा हो नहीं सकता। अच्छी बात है। और कहने की कोई बात? वो भैया हाँ वैसे बोल दो। क्या गुरुदेव वाकई ईश्वरी चेतना का एक अवतार है? क्या कहा? क्या गुरुदेव वाकई में ईश्वरी चेतना के अवतार? पास आके बता दो, वो पूछती है। क्या गुरुदेव ईश्वरी चेतना का वास्तव में अवतार है? वो तो आप भी हैं, ईश्वरी चेतना के अवतार हैं क्या? तो वो तो हम भी हैं। एक किरण हमारे अंदर भी काम करती है। और गुरुदेव कहते थे बेटा तुम सबको भगवान के तो ये कहते हैं कि वो ये इतने कला के अवतार थे, वो इतने कला, वो तो अनंत कलाएं हैं उनकी, समझे? भगवान की अनंत कलाएं हैं। और तुमसे कहते तुम सबको मैं एक कला का अवतार बना सकता हूँ। बोले मन से कहते, क्योंकि एक कला तो तुम में भी है। उपनिषद में आता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई, स्तब्ध रह गई, तो वो स्वयं हर एक में प्रवेश किए तब गतिशील हुई। जल चेतन जानवर सब में होती है। निज प्रभुआएं देखें जगह सब जगह तो वो हैं। और एक बात है, हम अनुभव नहीं करते। हम कहाँ बैठे हैं? तो हम ईश्वर की गोद में बैठे हैं। सर्वत्र वही है ना, हमें पता है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। और ये अनुभव करने को सर्वत्र वही है और हम उसी की गोद में। बात एक सत्य है, लेकिन सत्य को समझना, उसके अनुसार जीवन चलाना, ये जरा कठिन होता है ना। सत्य है, उन्होंने बता दिया है, करते हैं। और जो उनके कहते थे, वो कहते थे बेटा, किसी ने एक आए तो कहने लगे गुरुजी मैं डबल MA हूँ और मैं शॉर्ट हैंड भी जानता हूँ, तो आप मैं अपना स्टेनो बना लो, आप बोला करो, मैं लिखा करेंगे तो जल्दी हो जाए करेगा। अब गुरुदेव कुछ उसकी भी घर में शांत करना चाहते हो, सत्य क्या है? बोले बेटा तुम्हारा कहना तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक और आए थे 3 विषय के MA थे, वो उनने भी यही प्रस्ताव दिया था, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत क्या है? बोले क्या है?
वो बोले मैं स्वयं किसी का स्टेनो हूँ, वो बोलता है मैं लिखता हूँ, मैं बोलने लगूंगा तो सुनूंगा क्या? उनकी वहां से उतरता और वो लिखते। वो कहते थे बेटा मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं तो उपासना के समय चला जाता हूँ ऊपर ऋषियों के तंत्र में, और यहाँ की परिस्थितियों पर जो डिस्कशन होता है, जो निष्कर्ष होता है, वो मैं लिख देता हूँ। उन्होंने कहा मैं खुद किसी का स्टेनो हूँ, अब स्टोनो का हमें क्या बनाएगा, ये उनका अपना क्रम था। तो ठीक है, वो कराते हैं, हम करते इसी भाव से करते हैं। चलिए, और कहने की कोई बात? प्रश्न है कि आपने गुरुदेव को अवतार और भगवान के अलावा युग ऋषि ज्यादा कहा, क्यों? गुरुदेव को ठीक है, इन्होंने कहा अवतार के अलावा युग ऋषि कहा, वो कहते थे, स्वयं कहा था उन्होंने। कपिल जी कहा खबरदार जो मुझे भगवान का कहा, भगवान कहते गाली देता है मुझे, भगवान कहना गाली देना। बोले किसी का, जितने भी लोग हैं उनका गुरु भगवान से कम नहीं है, सब अपने गुरु को गुरु भगवान कहते हैं, मुझे उसी में शामिल करता है, गाली देता है मुझे ऋषि कहना। ऋषि कोई नहीं, जिसने दर्शन किया हो, सबको पहुंचा, ऋषि अधिष्ठारा, तो मुझे ऋषि कहना है। और फिर बोले जानता हो ऋषि कौन होता है? भगवान का बाप होता है। अगर वो कहता है कि भगवान तुम्हें अवतार लेना है, तुम्हें लेना पड़ता है, और कहाँ लें? तो हमारे यहाँ आ जाओ, यही सत्य है ना। ऋषि कहते अब जरूरत आ गई तुम्हें अवतार लेना है, उन्हें कहाँ है? हमारे यहाँ आ जाओ, कहीं कोई जगह नहीं मिलती तो उन्होंने कहा मुझे ऋषि कहना। ऋषि सब नहीं बन सकते, भगवान तो कोई भी बन जाता है। तो कह रहे मुझे गाली मत दे, मैं ऋषि हूँ, ऋषि अधिष्ठाता। इसीलिए हम उन्हें युग ऋषि कह करके एक बात कहते हैं, जिनने युग के परिवर्तन की कल्पना ही नहीं दी, विचार भी दिया और तंत्र भी बना दिया, इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा हर एक कर सकते हैं, हम में हर एक में परिवर्तन की क्षमता, और हम कर रहे हैं। अपने आप से पूछो, बड़े बड़े पंडित ना करते रहे, इनकी बात मत सुनना, और आप गए गांव गांव और आपकी बात सुनी लोगों ने, पंडितों की बात नहीं सुनी, सिद्धि आई कि नहीं आई? उनकी क्या मन? यहाँ वहाँ के गांव के लोग पंडित की पूछे बगैर कुछ करते नहीं है, वो पंडित रोकता और तुम बताते रहे, तुम्हारी चल गई। सिद्धि भेजी थी गुरुदेव। गुरुदेव का काम करना में सिद्धि आती है, सिद्धियां साथ देती, बशर्ते आप उनके अनुशासन में रहे। जो अनुशासन से उतर गया तो हमने वो भी देखे। आ गया इनका एक वो, हाँ 58 के यज्ञ में भी जाने का मौका मिला था, तो पहला सहस्त्र कुंडी यज्ञ, उसमें आत्मदानी हुए थे सबसे वरिष्ठ। तो अपने वो पहले कौन थे? ठाकुर थे वो, और क्षत्रिय थे, उन्हें तो उन्होंने कर दिया था, अभी नाम आ जाएगा। तो 4 लोगों ने किया था। शंभू सिंह कौशिक राजस्थान के थे, शंभू सिंह कौशिक, और क्या नाम करके ये गिरजा साहब व्यास झांसी के ही थे, बलराम सिंह प्रसाद के, और चमनलाल सूरी, और वो झांसी के अपने क्या नाम अग्रवाल जी थे, वो बैक हो गए। तो फिर भगवान साहब वशिष्ठ आ गए थे, तो उनको देख के गुरुदेव हिमालय चले गए थे। 1 वर्ष रहे हिमालय, उस बीच में इनके अहंकार वो हो गए। शंभू सिंह को बक्ता कह गए थे, उनको भगवान साहब, उनको क्या नाम चमनलाल को लिखने का कह गए। अब इनको हो गया, चलने लगे, ये जाएं तो वहाँ पर बहुत अच्छे थे,
हाथी पर सवारी निकल रही है जय का। तो इतना हो गया था कि वो ये कहने लगे थे कि गुरु जी का तो, आचार्य जी का तो लोगों ने चित्र देखा है, चरित्र तो मेरा देखा है। थोड़ा सा मिल गया, और आ गए। और वो चमनलाल लिखते थे, कहते देखो वो नास्तिक। अब ये